अभी यहाँ पे आई हूँ, पूछ रही हूँ कि यहाँ पे दवाइयाँ मिल क्यों नहीं रही है। आप मेरे पास क्यों कैमरा लगा रही? ये जो टेस्ट है वो बाहर से लिख दी है, दवाइयाँ बाहर से लिख दी है। क्या बताइए, पहले आप वैसे क्या कहते हैं नॉर्मली समझिए, आप भी ऐसे डाउन करिए पहले। आपके पास फोन भी आया होगा ना सीएमओ साहब का? उन्होंने गलत जानकारी दी ना मेरे को। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 30 जिला सरकारी अस्पताल में मौजूद हूं और यहां पर एक महिला है जिनकी शिकायत है कि उनकी छोटी सिस्टर की तबीयत खराब है, जिसको लेकर ये सुबह यहां पर आ गई थी, लेकिन काफ़ी घंटे तक इंतजार करने के बाद सीएमओ से मुलाकात हो पाई और उसके बाद सीएमओ ने भी पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जिस दवाई की आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तो लिहाजा आप सरकारी अस्पताल चले जाइए। तो वो महिला जो है यहाँ पर मौजूद है, अपनी बहन को दिखाने के लिए लाई हैं, लेकिन आलम यह है सरकारी अस्पताल का, यहाँ पे ना तो डॉक्टर देखने को तैयार हैं और ना ही वो दवाई दे रहे हैं। मैडम क्या नाम है आपका? वंदना श्रीवास्तव। क्या समस्या है? देते हैं 4 दवाई बोलते हैं बाहर से। नाम क्या समस्या है, पूरी बात बताइए। सुबह आप कितने बजे आई थी और अब कितना टाइम हो गया है? 9:30 बजे से सेक्टर 30 से लेके सेक्टर 39 तक की अभी चक्करे लगा रही हूँ। मेरी सिस्टर को दौरे की बीमारी है, पहले ये सही से चल रहा था इसका इलाज, पर अब मेरे पापा की ESI कार्ड बंद हो चुकी है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे काफी टाइम से आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते हैं सेक्टर 30 में। फिर मेरे को पता चला कि सेक्टर 39 में बैठते हैं, तो मैं 3-4 बार वहाँ पे गई तो डॉक्टर वहाँ नहीं मिले। किसी ने बताया कि डॉक्टर सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन बैठती हैं, दौरे की जो डॉक्टर है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर आज मैं गई थी वहाँ पे दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया बाहर से, दवाइयाँ लिख दिया बाहर से। एक दवाइयाँ सिर्फ विटामिन की है, वो यहाँ से मिली है, बाकी दवाइयाँ बोल रहे बाहर से। मैंने CMO से मिला, वहाँ पे मैं मिली हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि जाके और वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र हैं उनसे जाके मिलो, ये हमारा सिस्टम नहीं है। ये हम नहीं बता सकते कि मिली है कि नहीं है, वो मैं इतना तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, फोन करके पूछ। तो मैं अभी यहाँ पे आई हूँ, पूछ रही हूँ कि यहाँ पे दवाइयाँ मिल क्यों नहीं रही है, पूरी दवाइयाँ। तो आपकी अभी जब जिनके पास आपको भेजा गया था उनसे आपकी मुलाकात अभी भी नहीं हो पाई है? नहीं हुई है। आप सुबह से यहाँ पर हैं? अभी मैं आई हूँ, आधा घंटा हो गया। उनके असिस्टेंट ने बोला, मैं सुबह भी मेरे को आई थी, फिर मेरे को नहीं मालूम था कि यहाँ पे बैठे, वो बोले कि वहाँ भी बैठते हैं। पर्चा दिखाइए, पर्चा दिखाइए, किस तरीके का इलाज आप लोगों ने, कहते हैं डॉक्टर ने जो लिखा था, क्या दवाइयाँ लिखी थी? ये आप देख सकते हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें बाकी ये जो टेस्ट है वो बाहर से लिख दी है, दवाइयाँ बाहर से लिख दी है, कह रहे कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं होती है, हमारे पास दवाइयाँ ये नहीं होती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महिला का दर्द है, इनका कहना है कि ये सुबह से यहाँ मौजूद हैं और ना ही तो इनकी बहन को अभी तक किसी डॉक्टर ने देखा है, और जबकि आलम यह है कि कुछ दिन पहले यहाँ जिलाधिकारी महोदय ने निरीक्षण किया था, उसके बाद सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी पेशेंट को परेशान नहीं होना है और वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है, अगर वो परेशान होता है तो वो डॉक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। मैं इस वक्त इनके साथ मौजूद हूँ, आइए आप चलिए ज़रा वहाँ डॉक्टर साहब तक चलिए और पता करिए, आइए हम इनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर इनको देखने से अगर मना करते तो हमारा फर्ज बनता है पत्रकारिता के होने के नाते कि समाज में जो गलत हो रहा है उसको दिखाया जाए। तो अब हम डॉक्टर के पास चलते हैं और चलकर उनसे मुलाकात करते हैं कि क्यों नहीं आखिर इस महिला को दवाई दी जा रही है। सर बैठे? 39 चलेगी। हाँ? 39 अभी तो आपने बोला था। ये बताइए कितनी देर से लोग यहाँ बैठे हैं? कितनी देर से बैठे? आप मेरे पास क्यों कैमरा लगा रहे? कितने 10 मिनट हुए होंगे? 10 मिनट हुए होंगे। कह रहे हैं आधे घंटे से यहाँ बैठे। आधे घंटे से नहीं है, आप गलत कह रही हैं। आधे घंटे मैं आधे घंटे से भी 2 बार यहाँ पे आके पूछ चुकी हूँ, 2 बार यहाँ पे आके आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 10 मिनट बैठो, मैं अभी बुला रहा हूँ। अब मैं बाहर निकला, आप मिले नहीं तब बाहर। अच्छा ये बताइए, इनकी जो समस्या है उसको ये बता रही है सुबह 9:30 बजे से आई हुई है। आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? वहाँ अधिकारी बैठे हैं, उनसे पूछिए। अधिकारी मिलवाइए, सेक्टर 39 में बैठे हैं वो, चले गए सेक्टर 39 कोविड हॉस्पिटल में। क्या नाम है उनका? डॉक्टर राजेंद्र। डॉक्टर राजेंद्र हैं भैया। ये महिला जो बाहर बैठी हुई हैं पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठी हुई हैं, इनका कहना है कि ना डॉक्टर देख रहे हैं ना ही उनको दवाई मिल रही है, तो क्या समस्या है? आप लोग क्यों नहीं उसको निजात दिलवा रहे? अभी नीचे करिए, आप समस्या तो बताइए कि ये क्या है। अभी ये महिला जी है तो बताइए ना, इनको बताइए।
आप बताइए। समस्या ये है कि यहाँ पे पूरी दवाइयाँ मिल क्यों नहीं रही हैं। सर्दी जुकाम की दवाइयाँ तो हम लेने आती नहीं है, चलो अब हम आपने किसे दिखाया फिर? सेक्टर 39 में दिखाया था मैंने। दौरे की दवाइयाँ में सिर्फ विटामिन की दवाई मिली है, बाकी दवाइयाँ नहीं मिल रही। बोल रहे बाहर से लिख दिया है, टेस्ट लिख दिया बाहर से। आप मिले साहब से? जी साहब से मैं आधे घंटे से मिलने के लिए यहाँ पे मैं बाहर बैठी हुई थी। ये जो भैया ने बोला 10 मिनट बाहर बैठो, फिर मैं इनसे मिलने के लिए बाहर चली गई। अभी आ रही हूँ तो बोल रहे कि यहाँ पे वो बुला रहे हैं कि मीटिंग में चले गए हैं और वो बाद में मिलेंगे। तो ये बताइए जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे दौरा भी किया था, उन्होंने निर्देश भी दिए थे कि किसी भी मरीज को परेशान नहीं किया जाएगा। ये महिला सुबह 9:30 बजे से यहाँ चक्कर काट रही है। आप लोगों को क्या दिक्कत है कि आप क्यों नहीं उसको दवाई दिलवा रहे? बताइए। पहले मेरी बात तो सुनिए आप जो है। बोलिए ना। हाँ, नहीं क्या बोलिए? नहीं यही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ, जो आप मुझसे बोल रहे हैं बताइए क्या कह रहे हैं। नहीं क्या बताइए, पहले आप वैसे क्या कहते हैं नॉर्मली समझिए, आप भी इसे डाउन करिए पहले। नहीं पहले बताइए तो सही, आखिर क्या दिक्कत आ रही है कि दवाई क्यों नहीं मिल पा रही है उस महिला को, बताइए। ये अभी आई हैं यहाँ पर, इससे पहले नहीं आई थी कि नहीं मालूम कि इनकी क्या समस्या थी। ठीक है, इससे पहले आई होती तो इनकी समस्या का हल कराया जाता। ये तो कह रही हैं हम आधे घंटे से आधे घंटे से नहीं मिली है। मैं क्या नाम है आपका? जी मनोज नाम है। मनोज क्या करते हैं? ऑफिस वर्क है मेरा, ऑफिस है। ठीक है। तो अब आप 49 चलिए, आप 49 चलिए, वहाँ पे उनसे मुलाकात करते हैं। चलिए आइए। 49 में किस जगह? 39। ठीक है, अब हम 39 की तरफ जा रहे हैं। जो अधिकारी हैं इनका कहना है कि वो मीटिंग में चले गए हैं और यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं ये महिला यहाँ पर आधे घंटे से यहाँ बैठी थी, लेकिन जो डॉक्टर साहब हैं उनका कहना है कि मैं मीटिंग में चला गया हूँ। यहाँ के जो कुर्सी पे बैठे अधिकारी, उनका कहना है कि हमारे पास तो ये अभी आई हैं। अब हम 39 दफ्तर जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि अधिकारी इनके लिए क्या कहते हैं। हेलो, नमस्कार सीएमओ साहब, मैं अंशुमन यादव बोल रहा हूँ, टीवी 9 भारतवर्ष दिल्ली एनसीआर से। कैसे हैं आप? बढ़िया। एक महिला है जो वंदना नाम का है इनका, ये आपके पास आई थी। इनकी कोई समस्या है, दवाई इनकी सिस्टर को फिट पड़ते हैं, तो वो जिला अस्पताल गई, काफ़ी देर उनको बैठना पड़ा और इनका कहना है कि कोई डॉक्टर देख नहीं रहे हैं उनको। दवाइयाँ बता रहे हैं, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने जो है फ़ोन काट दिया है और पूरी बात नहीं सुनी और फ़ोन काट दिया। अब हम सीएमओ के दफ्तर में चल के खुद उनसे बात करते हैं, क्या वजह है कि इस महिला को अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही और ना ही उसकी सिस्टर को देखा जा रहा है। अब आप किस जगह पर आई हो? सेक्टर 39 किसका दफ्तर जिला है? अस्पताल। सीएमओ सर यहीं बैठते हैं और दवाइयाँ भी यहीं मिलती है। अभी मैं सुबह से यहीं पे थी। दौरे पड़ते मेरे सिस्टर को, 21-22 साल की है, और उसको सिर्फ दौरे के नाम पे एक विटामिन की गोली दी है, बाकी कोई दवाइयाँ बोलते हैं सारे बाहर से ले लो, टेस्ट लिख दिया है, बाहर से करवा लो। अब आप अंदर चल रहे हैं हमारे साथ और डॉक्टर साहब से बात करते हैं, आइए। हेलो हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अंशुमन यादव बोल रहा हूँ, टीवी 9 भारतवर्ष से। डॉक्टर साहब एक महिला है, इनका नाम वंदना श्रीवास्तव है। ये काफ़ी देर से आपके ऑफिस के बाहर ही बैठी रही थी, लेकिन जो आपके बाहर एम्प्लॉई थे उन्होंने कहा कि साहब मीटिंग में है, तो अब वो वहाँ से 39 आई हैं, यहाँ पे भी आप नहीं है, तो आपसे मुलाकात करनी थी। इनकी सिस्टर की तबीयत खराब है और इनकी सिस्टर को फेट पड़ते हैं। फिट्स पड़ते हैं? हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिट्स का तो हॉस्पिटल जो है 39 में है, डॉक्टर तो 39 में बैठती ना, वो तो ये सब सीएमओ के
नहीं दवाइयाँ नहीं मिली है, बाहर ये से बोलते हैं। डॉक्टर फिट्स साहब पढ़ते हैं कि मैं एक मिनट जी ये फिट्स पढ़ते हैं कि जो ना मानसिक रोगी हैं क्या है? हाँ जी, मानसिक रोगी भी है और फिट भी पड़ता है। हाँ तो मानसिक रोग का जो है ना डॉक्टर जो है ना 39 में ही बैठते हैं डॉक्टर से समझे? दिखा और ये लिया, सीओ उन्होंने के अंडर में सारा आता बाहर पूरा से लिख विभाग। दिया, दवाइयाँ बाहर से सर लिख दी। उन्होंने दिखा भी दिया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, लेकिन दवाइयाँ नहीं मिल रही है इनको यहाँ पे। दवाई भी कोई डॉक्टर देती है, ये हमारे अंडर में नहीं आता, ये सीएमओ के अंडर में आता है। सीएमओ साहब से बात हुई, उन्होंने आपके लिए कहा आपका है। नंबर बोला, अरे आपका सीएमओ साहब ये दवाइयाँ उन्हीं वो डॉक्टर खुद अपनी देती हैं, उनको सीएमओ साहब देते हैं, वो खुद अपने आप से देंगी, हमारे यहाँ से नहीं मिलती है दवाइयाँ। तो आपके पास उन्होंने भेज दिया, बात तो यही, सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि जब आपके पास नहीं मिलते उन्होंने आपके जब पास बात- क्यों भेज दिया? अब ये उनको खुद समझना चाहिए, मैं क्या बताऊँ। उन्होंने आपको अब आपके पास ऐसा है, फोन भी आया होगा, इनका आपके पास फोन भी आया होगा ना सीएमओ साहब का? तो उन्होंने गलत जानकारी दी ना मेरे को, क्या बोले? उन्होंने फिट्स के लिए कहा, तो फिट्स की दवाई वो डॉक्टर लिख देंगी, अगर हमारे यहाँ अवेलेबल होगी तो हमारे मिल जाएगी, नहीं तो वो खुद देती हैं दवाइयाँ। तो मैं हम लोग मैं उससे मतलब नहीं इस प्रोग्राम से। मैं आपके पास आ रहा हूँ, पहले आप पर्चा देखिए, अगर यहाँ पे दवाइयाँ हैं तो उनको दवाइयाँ अगर हो सकता है तो अभी अवेलेबल नहीं करवा अगर दीजिए। हमारे ऐसा करो, आप 39 में हो, हाँ मैं 39 में हूँ। 39 में ऑफिस में दे दो, फरीद बाबू होंगे, फरीद बाबू, हाँ उनको दे दो, वो दवाइयाँ अगर होंगी तो मिल जाएंगी, अगर वो डॉक्टर साहब की वाली दवाइयाँ होंगी तो वो ही देंगी, ठीक है। और तो हमारे यहाँ होंगी तो हम दिलवा कौन देंगे। सा केबिन नंबर है इनका? अरे पूछ लो ना, ऑफिस में फरीद बाबू बैठे होंगे सीएस। फरीद, एक विटामिन की दवाइयाँ मिली है इनको बस, यहाँ पे नहीं आती है। ये कह रहे हैं। पर्चा उनको दिखाना, वो बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ। फरीद बाबू से बात करना, वो खुद कहना बात कर लो मेरे से फोन ठीक। पे, कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो, जी सर बताइए। हाँ नमस्कार, मैं अंशुमन यादव बोल रहा हूँ TV 9 से। जी सर बताइए। क्या मेरी बात डीएम साहब से हो पाएगी? सर डीएम साहब आउट ऑफ स्टेशन है, इलाहाबाद गए हुए हैं सर, कल 10 बजे फोन बात हो पाएगी सर। अच्छा, एक जानकारी आपकी नॉलेज में भी डाल रहा हूँ, एक समस्या भी है। जी बताइए। सेक्टर 39 में एक महिला हैं जो वंदना श्रीवास्तव नाम की हैं, इनकी सिस्टर हैं छोटी, उनकी तबीयत खराब थी, सुबह ये 9:30 बजे आ गई थी यहाँ पे। अच्छा। करीब आधे घंटे से ज़्यादा तो उन्होंने डॉक्टर साहब का इंतज़ार किया। जब डॉक्टर साहब आ भी गए तो उसके बाद बाहर से चेकअप लिख दिया, ठीक है, और बाहर की दवाइयाँ भी लिख दी। ये अभी तक 3 बज चुका है, 3:15 हो चुका है, लेकिन अभी तक दवाइयाँ, ना तो दवाइयाँ मिल पा रही हैं, ना ही डॉक्टर साहब कुछ बता पा रहे हैं। तो आपने सीएमओ साहब को बताया ये चीजें? सीएमएस साहब को भी बता दिया, उन्होंने सीएमएस के ऊपर कह दिया कि सीएमएस साहब देखेंगे। सीएमएस साहब से बात करी तो उन्होंने कहा ये मेंटल का केस है, तो ये तनुजा जी देखेंगी। तनुजा जी के ऑफिस में आया हूँ तो वो यहाँ पर है नहीं। आप एक काम करिए, मैं व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप करूँ? जी ठीक है, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप कर रहा हूँ, इसमें इनकी मदद कराइए ताकि इनको इनकी जो दवाई है उनको मिल सके। जी व्हाट्सअप आप करिए। एक मानवता के नाते मैं कह रहा हूँ, एक मानवता के नाते तो कम से कम मदद हो ही जाए। हाँ मदद हो रही, लाओ अभी सीएमओ साहब को व्हाट्सअप करता हूँ। ठीक है डीएम साहब, हो जाएगी आपकी इसे बंद करो भैया। नहीं, आपको दवा मिल रही ना, इसकी क्या नहीं तो आप पहले देखिए तो। ये सोडियम बालपुरेट है, ठीक है, सोडियम बालपुरेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपको सोडियम बालपुरेट एच मिल जाएगी ये चीज, ठीक है, और क्या मिल सकता ठीक है यहाँ से? और एमिप्रिल ये है, एमिप्रिल तो नहीं है, सेरिफिल है ये भी मिल जाएगा। हमारे पास जो चीज वेयर हाउस में उपलब्ध है दादरी में, वो चीज हम आपको दिला सकते हैं। अगर दादरी में उपलब्ध नहीं है तो उसको हम नहीं दिला सकते। तो आप बात कर लीजिए एक बार दादी। अरे सर, हमारे पास स्टोर में है, जो चीज दादरी में वो चीज हमारे पास उपलब्ध है, यहाँ है यहाँ तो वो मिल जाएगी। तो आपको सेक्टर 30 चलना पड़ेगा स्टोर में। चलिए। सेक्टर 30 से यहाँ से आता है। चलिए हाँ, चलो चलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, मिल जाएगी इनको। शुभ नाम क्या अपना? मेरा नाम बैजनाथ फार्मासिस्ट है, मैं स्टोर में काम करता हूँ गिरी सर के साथ में। अच्छा जी। ठीक है, अब आपका कहना है कि जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं, हाँ। वो दवाइयाँ यहाँ से इनको मिल जाएंगी। ठीक है, जी। आप चलिए, साथ चलिए प्लीज। हाँ चलिए। 4 दवाइयों में से सिर्फ एक ही मिलेगी?
नहीं, जो दवाइयाँ हैं इनके पास अवेलेबल हैं, जो दवा हमारे पास वेयर हाउस दादरी पे जहाँ मिलता है, वेयर हाउस दादरी में जो है ना, वही दवा मिल पाएगी। आप बताओ, आप समझो बात को। इनका कहना है इनका सवाल ये है कि जब सरकारी अस्पताल है, ठीक है, तो सरकारी अस्पताल में सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं दी गई हैं, हाँ सारी सुविधाएं है ना, तो फिर आखिर क्या वजह है कि यहाँ पे सारी दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो दवाइयाँ वेयर हाउस में आ गई उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए जाता है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बाद वो रिलीज करते हैं हमें। अभी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में फायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन जो हमारे स्टोर में उसे आप ले लीजिए, चलिए, इसमें क्या दिक्कत है? आइए आप जो उपलब्ध है उससे तो लो बहन। 8-9 महीना से आई नहीं है आपके पास ये? 8-9 महीने कैसे आप कर? बिल्कुल, मैं कई बार आ चुकी हूँ सेक्टर 30 में, यहाँ पे दौरे की दवाई होती ही नहीं है। आप आते तो आपको जरूर मिलता। मैं कई बार आ चुकी हूँ, मैं पर्चा भी दिखा सकती हूँ। हम उनको इशू कर रखे हैं, हमारे पास भी प्रमाण है, दे हाँ रखे जी, हैं। हाँ जी। मिला होगा जब आप आए हो तो अस्पताल बंद रहा हो, जैसे इस टाइम 3 बजे आप आ रही हो। नहीं, ये सुबह आ गई हैं, ये सुबह 9:30 बजे आ गई थी। सर, ये आपकी नॉलेज में डाल दूं, शायद आपको जानकारी में ना हो, ये महिला सुबह 9:30 बजे से आ गई थी, ठीक है। इनको फिर डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, फिर बाहर टेस्ट कराने के लिए भेजा, और उसके बाद मैडम बात की होती है, संतोष मैडम आ रहती हैं, तुरंत हम व्यवस्था आपको करा देते, क्या दिक्कत है? अभी मैं करा, जो उपलब्ध है मैं चल रहा हूँ, लेकिन लाके मुझे नहीं छोड़ देना, मैं पैदल हूँ। चलो लेट्स गो, चलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए, अभी तक जो डॉक्टर साहब ने लिखा पर्चा, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, तो इसमें ये बेचारी सुबह से घूम रही हैं, लेकिन उनको दवाई क्यों नहीं मिली थी? नहीं, अब दवाई कहाँ से अवेलेबल हो गई? मेन स्टोर सेक्टर 30 में है, हो सकता है यहाँ खत्म हो गया हो। अच्छा, ये यहाँ पे खत्म हो गया? 2 डिस्पेंसरी चल रही है। अच्छा, उसी स्टोरी बल पर 2 डिस्पेंसरी चल रही है। अब आप इनको दवाई दिलवा रहे हैं ना? हाँ, मैं चल रहा हूँ देने, यहाँ से आप चल रहे हो 4 किलोमीटर, क्यों नहीं चलेंगे? देने चल रहा हूँ। चलिए, है तो उपलब्ध हो जाएगा, चाहे जितने बजे हो, रातों दिन। अगर किसी को रुकता है तो इमरजेंसी किसे कहते हैं? बेटा आ जाओ, आप इधर आ जाओ साइड में। कितनी एमजी आप खाती हो? कितनी एमजी है इसमें? बताओ। नहीं, मुझे दीजिए, इसमें बताइए, देख लीजिए आप कितनी एमजी। ये सोडियम बालपोरेट है ना, 75 mg। 75 mg, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपको भी नहीं, ये 200 ml है, ईच 5 ml कंटेन, ये जो है 200 mg। 200 mg है, ठीक है। तो 5 ml नहीं पीना है आपको, ये 2 ml पी लेना। 2 ml। अगर गोली नहीं, सिरप ले लो, 1 सीसी ले लो या 2 सीसी ले लो, और हम गोली खोजेंगे। गोली आपको मिलेगी। गोली आप देख लीजिए। आप सीसी ले लो पहले, सीसी रखो अपने पास। तो 2 दे दीजिए इनको। 2 ले लो, 2 दे दीजिए। जितने हम खुफ रहो बहन। ये आप दीजिए, अपने हाथों से दीजिए, आप अपने हाथों से लो, ठीक है। और मैं देखता हूँ जो मेडिसिन हो सके उनको आप। अरे ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो चीज हो ना, बिल्कुल। अगर हमारे पोर्टल पर नहीं है तो अभी हम आपके सामने देखो, हम दादरी दिखा सकते हैं कि वेयर हाउस में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए, जैसे है क्यूसी से जैसे कंप्लीट होगी तुरंत आपको दवा मिल जाएगी। ठीक है। इनकी नींद की दवा क्लोनाज़ेपाम है, तो कोई बात नहीं, क्लोनाज़ेपाम नहीं तो अल्प्राजोलाम आप ले सकते हो। ठीक है। इसका नींद की गोली है सोडियम, इसका वो क्लोनाज़ेपाम। हाँ, ठीक है। तो इसमें दे देंगे आपको। ठीक है। ये जो आपकी फिट्स की दवा जो सिरप है, अभी मैं सीएमए सर से बात कर लूंगा, क्या हम इसमें सोडियम बाल, हाँ ले लो, पर्ची अपना ले लो बहन। ये रहा पर्ची मेरे पास। पर्ची ले लो, पर्ची लिए क्यों चिंता करते हो? आइए सीएमए सर से बात करा देता हूँ आपको। आइए, ठीक है। वो हैं यहाँ पर हैं? हाँ होंगे, जरूर होंगे, इस बात नहीं। आ जाओ ना, अपना पर्चा आप ले लिए? पर्चा है, हाथ में है। मैं अब जिला अस्पताल आया हूँ, हमारे साथ वैद्यनाथ जी हैं, जिन्होंने महिला की समस्या को न केवल समझा और आगे बढ़कर मानवता के नाते मदद भी की और दवाई भी दी। सर, महिला आई थी, काफ़ी देर से परेशान थी, तो हमें पता नहीं चला कि महिला कब आई कब नहीं है। ये हमारे 2 डिस्पेंसरी होने के नाते हो सकता वहाँ फार्मासिस्ट पास दवा ना रही हो, इसलिए समस्या हुई। बाकी अगर किसी कोई समस्या आती है तो दवा तो 24 घंटे उपलब्ध रहती है, उनको दिलाया जाएगा। मानवता के नाते हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे मरीज को दवा किसी भी टाइम दिया जाए। सर, इसमें जो दवाइयाँ दी थी, इनका आरोप है कि कहते हैं पहले तो मना कर दिया गया था, अब ये दवाइयाँ कहाँ से निकल के आ गई? दवा हमारे स्टोर में था, अब हो सकता है कि उनके पास न रहा हो। ये मेन स्टोर है, मेन स्टोर में दवा होती ही है। मेन स्टोर में 20% दवा, सारी दवाइयाँ बचा के रखी जाती हैं, उसके बाद में दवा
यानी कि जो विंडो पे थे उनकी लापरवाही है, क्योंकि उन्होंने पहले चेक नहीं किया। लापरवाही तो हम नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है कि मतलब उनके पास ना रही हो, लेकिन हमारे पास गया है, गया था। हो सकता किसी को दे दिए हूँ, अच्छा, इनके टाइम पर ना रहा हो। अब आपने दवाइयाँ इनको पूरी दे दी हैं? दवाइयाँ हमारे पास जो उपलब्ध है मैं दे रहा हूँ आप पोर्टल दे पर। दीजिए, दे दीजिए। हाँ दे दिया सर, दवा देखिए, ये शीशी दे दिया, ये आपको अल्प्राजोलाम में दे रहा हूँ, ये आपको फेनोटोइन सोडियम दे रहा हूँ, टीएचपी दे रहा हूँ, बी कॉम्प्लेक्स इनको मैं 1 महीना 20 दिन का दे दिया, जो बहन जी 5 दिन की ही गाइडलाइन कर रही हैं। तो हमने कहा आप खुश रहो, दवा तो खानी ही है आपको, अगर आप खाने में खुश रहती हो तो हम तो आपके लिए बने हैं। अब आप ये बताइए कि जैसे दवाई इन्होंने अवेलेबल करवा दी है, तो आप इनका कहते हैं कितनी देर से इंतजार कर रही थी, और अब तो आपकी समस्या का निदान हो चुका है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, सुबह से परेशान होके अब जाके 3:30-4 बजे करीब मिला है दवाइयाँ, वो भी मेन स्टोर से। मेन स्टोर वाले के पास में कितनी देर मिली, कितने पहले, कितनी देर पहले मिली है? अभी 10 मिनट पहले मिली है। अच्छा, 10 मिनट के अंदर आपको दवा मिली? हाँ 10 मिनट के अंदर मुझे दवाई मिली है। धन्यवाद आपको। नोएडा के जिला अस्पताल में वंदना श्रीवास्तव सुबह से परेशान घूम रही थी। उनकी सिस्टर को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, वो सीएमओ से लेकर सीएमएस तक उनके दफ्तर के चक्कर काटती रहीं, घंटों इंतजार किया, लेकिन उनको दवाई नहीं मिल पा रही थी। हमने इनकी समस्या का सुना और तुरंत उस पर कार्रवाई करवाते हुए इनकी सिस्टर को दवाई दिलवाई। हमारे साथ वंदना जी हैं। मैडम, आप कितने बजे से परेशान चल रही थी, अब आप क्या समस्या का निदान हुआ है? हाँ अभी हुआ है 3:30-4 बजे करीब में, अभी जाके दवाइयाँ मिली, वो भी मेनू स्टोर से आके अभी ला के दी है दवाइयाँ। पहले तो मना कर दिया था? हाँ पहले मना कर दिया कि दवाइयाँ नहीं है, खत्म हो चुकी है, और अभी आपके आने के बाद ही इन लोगों ने दवाइयाँ दी है। तो आप खुश हैं आप? हाँ जी।